आईपीएल की इस वक्त वर्थ है 1.58 लाख करोड़। इतने लाख करोड़ पर आईपीएल पहुंच चुका है। आप ये अंदाजा करें, 18 बिलियन डॉलर्स बनते हैं शायद। देखते हैं कि पीएसएल की क्या है। वो है जी 7 मिलियन डॉलर से 10 मिलियन डॉलर्स एनुअली। आईपीएल के सामने आपकी जो लीग है ना, उसकी कोई औकात नहीं। मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। दुनिया की नजरें जो है वो भारत की तरफ होती हैं। बेसिकली इसको एक ब्रांड वैल्यू बना लिया। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो 1 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर, 1.8 यार हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहां जाके कहते हैं 1 बिलियन डॉलर का सवाल है बाबा, क्योंकि हमने वो पैसे रखने होते हैं और फिर आईएमएफ हमें कहता है। तो ये तो एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे हैं पाकिस्तानी कौन सा ब्रॉडकास्टर है इसमें जितना नाम लिया सब इंडियन कंपनी से। भाई सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टर हैं कौन से? कैमरा खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है गरीबों के पास। आप कौन सी ब्रॉडकास्टिंग, किसकी बात कर रहे हैं? आपके पास है ही नहीं पैसे। यही रमीज राजा ने बोला था कि अगर मोदी जी चाहेंगे तो पाकिस्तान का जो पीसीबी है उसको बंद कर देंगे, उसका नल बंद कर देंगे, सारा पैसा इंडिया से आता है। ये देखें कि जिनका बिजनेस इतना आसमानों पर जा रहा होगा उनका वो सीईओ नहीं लगाएंगे तो क्या पीएसएल चलाने वालों का वो सीईओ लगाएंगे? 1.58 लाख करोड़ आईपीएल की वर्थ हो चुकी है। जो बिजनेस लेकर आएगा उसको लगाएंगे। उनका बिजनेस तो देख लें, वो लाखों करोड़ों में है। कि आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, इसमें पैसा बहुत है, इसमें क्रिकेट के अलावा और अपने जो आप बड़ा एंजॉय करते हैं तो बहुत सी चीजें वहां पे आपको मिल जाती हैं। तो फिर देखें, दुनिया का हर क्रिकेटर जो है वहां पे जाना चाहता है। हमने कितने प्लेयर देखे, बड़े बड़े नाम, पैसा मिला नहीं उनको खिलाते, वो डगआउट में बैठे हुए हैं, वो मैच देख रहे हैं, उनको पूरे टूर्नामेंट उनको मौके नहीं मिले, तो वहां हर कोई जाना चाहता है। ये सबको पता है कि पैसे की ताकत जो है। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान खेलने। तुम्हारे लोगों की जबान लप लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा का, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम आईपीएल से इतना कमा लेते हैं। आईपीएल की आप 2 आईपीएल की टीम्स हैं, दिल्ली और मुंबई का आप चैंपियनशिप करवा लो, उसके देख लो व्यूअरशिप, और इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लो, इट विल बी लार्जर, इट विल बी बिगर, बिकॉज स्लोली एंड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ हो तो गया सर, अभी देख लो क्या। हाँ, देख लिया दोनों लोगों। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये तो क्लोजिंग सेरेमनी की बात है। मैं क्लोजिंग सेरेमनी तो फिर भी एक इवेंट है ना जिसका एक हाइप है। मैं कह रहा हूं नॉर्मल आईपीएल के मैच की आप देख लो अच्छी टीमों से, आरसीबी सीएसके देख लो, आरसीबी और सीएसके देख लो, आपको ये पता लग जाएगा कि द व्यूअरशिप इज फार बिगर देन एन इंडिया पाकिस्तान मैच। अब वो जो चीज थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और सब लोग झूम जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, शहबाज शरीफ टाइप के कंधा, अब वो रोमांस नहीं रहा। उसका यह भी कारण है कि पाकिस्तान में अब घटिया क्रिकेटर होने लगे हैं। मुद्दा ही है ये सर, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग का लेवल घटिया हो गया है। एक जमाना था जब भारत में इमरान खान के पोस्टर लगे रहते थे, वसीम अकरम के पोस्टर लगे रहते थे, लड़कों के कमरे लड़के लगाते थे, यार वसीम अकरम जैसा बन। कौन है तुम्हारा? वो शी जिनपिंग का छोटा बेटा, क्या नाम उसका? फुफेरा नाती, क्या नाम उसका? शाहीन शाह अफरीदी। तो आप ये कहते हैं कि जी ये जो है ये जय शाह क्यों बन गए उसके चेयरमैन, और ये जो है आईसीसी का जो सीईओ चुन लिया वो भी उन्होंने जो है इंडिया से चुन लिया और संजय गुप्ता को लगा दिया। अरे उनके आप वर्थ तो देखिए। बिजनेस का बजट 1320 करोड़ रुपए है। अगर पीएसएल की बात करें भाई, उसका बजट 340 करोड़ है, वो भी 2022, 2023, 2024 और 2025 4 सीजन का मिला के 340 करोड़ बनता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों पता नहीं है पाकिस्तानी कौन सा नशा फूंकते हैं, ये कभी भारत से युद्ध लड़ने लगते हैं, कभी ये आईपीएल की तुलना पीएसएल से करने लगते हैं, जबकि आईपीएल के सामने पीएसएल की औकात क्या है तो हम सभी जानते हैं। अब आईपीएल की ब्रांड वैल्यू देख के ये फिर से चक्कर गए, इनको ये पता भी नहीं था कि इतने भी पैसे होते हैं रियल में। तो ये इसी पे ये कर रहे हैं कि आईपीएल ऐसा है, आईपीएल वैसा है, आईपीएल ये है, आईपीएल वो है, और ये पीएसएल की तुलना करते हैं आईपीएल से, जबकि इनको ये नहीं पता कि बीसीसीआई से ही आईसीसी अपनी कमाई करता है, और आईसीसी जो पैसे बीसीसीआई से कमाता है उसी से पीसीबी के प्लेयर्स को सैलरी मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम इनकी सैलरी भी पे कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे बेहतरीन लीग आपके नजदीक कौन सी है?
ऑब्वियसली अगर बजट के हिसाब से देखें और उसके अलावा ब्रांडिंग के हिसाब से देखें तो आईपीएल से ज़्यादा बेस्ट लीग कोई है नहीं। लेकिन ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमें अपने मुल्क की प्रोडक्ट को पहले सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पीएसएल भी एक अच्छा ब्रांड है। जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल-अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को और खास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैन अल-अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहां पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर खास तौर पर मीडिया के जरिए से जो आमदनी होती है वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता।